मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 13.1 से क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्नों का हल किया जाएगा। तो इसमें है आज ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। इस चैप्टर में क्या सीखना है? ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखें। जो दो प्रकार के ठोस आकृति हैं उसको एक साथ जोड़ने के बाद जो उसका क्षेत्रफल बनेगा उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के संबंध में आज आप सबों को जानकारी दी जाएगी और उसी से संबंधित प्रश्न लिया गया है। तो आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार बोर्ड के लिए। तो आइए हम शुरू करें। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बिना देर किए हुए यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे। यहाँ क्या कहता है प्रश्न में? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। दो घनों यानी दो घन है, तो मान लिया जाए कि हम घन की आकृति बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि दो घनों तो घन की आकृति मान लेते हैं। दो घन हम पहले बनाएंगे फिगर। तो इस प्रकार से मान लिया जाए कि एक घन हम बना दिए यहाँ पर इस प्रकार। ये है, ये मान लिया जाए कि घन है। इसका आयतन दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर। 64 घन सेंटीमीटर किसी घन के आयतन दे दिया गया है। पर क्या होता है? यहाँ पे घन का आयतन बराबर होता है, यहाँ पर दिया गया है 64 ना। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू होता है, बराबर 64। घन का आयतन दिया गया है। 9th क्लास में पढ़े होंगे घन के बारे में। घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, वृत्त, ये सब के बारे में पढ़े हैं। अब उसी के आधार पर आगे क्लास में पढ़ना है 10th में। तो यहाँ पर घन का आयतन 64 दिया गया है। प्रत्येक घन है, दो घन है, इसमें प्रत्येक का आयतन 64 है। तो मान लिया जाए कि घन का आयतन 64 है, तो भुजा क्यू, घन का आयतन का सूत्र है भुजा क्यू। तो यहाँ पे भुजा क्यू 64 दिया है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? इसका घनमूल हो जाएगा 64 का। 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है, यानी 4 सेंटीमीटर। यानी घन का प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है। सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर के होंगे। सभी भुजाएं कितना होंगे? 4 सेंटीमीटर के। इधर भी 4 होगा, यानी सभी भुजाएं 4-4 हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारा 4-4। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है प्रश्न में कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन है, दो घन को एक साथ मिला दिया गया है। संलग्न फलकों को मिलाकर, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर
एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक और घन इसको हम साइड में ऐसे जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ये 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन इसका चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम रहेगा, पहले ही के बराबर रहेगा। अब इसको हम साइड से जोड़ेंगे तो यहाँ से लेके 4 ये 8 हो जाएगा लंबाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई बढ़ जाएगी, यानी अब संलग्न फलकों को मिलाने पर क्या होगा, तो संलग्न फलकों को मिलाने पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बने घनाभ की लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, यानी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई B 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई तो जो कहते हो रहेगा, चौड़ाई में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। H 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो इससे जो प्राप्त होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × लंबाई गुने चौड़ाई गुने प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये सूत्र है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है ये, L × B + B × H + H × L। अब इसी को बैठा देना है, तो हल कर देना है, 2 × L × B, L कितना है 8 है, तो 8 × 4 प्लस B है 4 × 4 प्लस H भी 4 × लंबाई है 8, ये हो जाएगा बराबर 2 × 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32 बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा आपका 32 32 64 और 16 80 हो जाएगा, यानी 2 × 80 बराबर में क्या हो जाएगा, या बराबर में इधर लिख दीजिए 160। यहाँ पर जोड़ने से आया 80, तो 2 × 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं ठोसों के संयोजन से संबंधित प्रश्नों का। महत्वपूर्ण प्रश्न अब एक और लेते हैं, देखते हैं। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, बिहार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए सेकंड प्रश्न, उसमें क्या है थोड़ा उसे भी देखते हैं।
जो भी प्रश्न लिए जा रहे हैं बिहार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। तो आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं। यहाँ पर है अगला प्रश्न कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। प्रश्न है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ के क्षेत्रफल आंतरिक पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए देखें इसको, इसका क्या हल है। तो यहाँ है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन कैसा है? एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो आइए खोखला अर्धगोला हम फिगर बनाते हैं एक अर्धगोला का। ये मान लिया जाए कि ये है अर्धगोला। ये क्या है? अर्धगोला का हमने फिगर बनाया। खोखला अर्धगोला है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसी के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसी के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बेलन है इस प्रकार से, इसी के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। ऐसा है जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है, उसके अनुसार फिगर इस प्रकार का बनेगा। एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला है, इसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा? अर्धगोला का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है। डी बराबर, तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा? हम लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में आर बराबर 14/2 सत्य 7 सेंटीमीटर। इसका व्यास जब 14 है अर्धगोले का, तो त्रिज्या उसका हो जाएगा, इसका दिया व्यास का दिया होता है त्रिज्या, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब जो है
बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर कहा जा रहा है। बर्तन की जो कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई है, यानी इसका मतलब अर्धगोला सहित, इसमें अर्धगोला के साथ। तो यहाँ पर जो है ये त्रिज्या जो है, तो इतना ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या घट जाएगा, उसके बराबर होगा। बेलन की ऊंचाई कितना होगा, जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा उतना ऊंचाई इसमें से पूरे बर्तन की ऊंचाई में से घटा देंगे। तो अब पूरे बर्तन की ऊंचाई कहा जा रहा है कि 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो है अर्धगोलाकार, यहाँ सॉरी ये बेलन है, बेलनाकार भाग का, यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो बर्तन की कुल ऊंचाई में से ये त्रिज्या जो है, इतना त्रिज्या के बराबर ऊंचाई माइनस कर दिया जाएगा। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर बर्तन की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोला, अर्धगोला की त्रिज्या, इतना माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बर्तन की कुल ऊंचाई है 13, उसमें से 7 घटा देंगे, तो 13 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। त्रिज्या है, अब इसमें 2 ठोस मिलाया गया है, संयोजित किया गया है, जोड़ा गया है, जिसमें कौन कौन है, एक है बेलन और दूसरा है अर्धगोला। तो कहा जा रहा है कि इसका आंतरिक, इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो बर्तन बनाया गया इस प्रकार से 2 ठोसों को मिला करके, तो इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें 2 आकृतियां शामिल हैं, तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे कि बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार का, यानी बेलनाकार का क्षेत्रफल, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पूरा गोला का होता है 4πr², तो अर्धगोला का 2πr²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2πr² प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr×h, ये सूत्र है बेलन का। ये सूत्र पढ़ना था 9th क्लास में, इसलिए उसको आपको जानना होगा। यहाँ पर 2π दोनों में कॉमन है, और r भी दोनों का कॉमन है, क्योंकि r दोनों में ही शामिल है। बेलन का भी त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या दोनों एक दूसरे में मिला हुआ संयुक्त है, इसलिए हम 2πr भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2πr कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा एगो r प्लस 2πr कॉमन निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर h बचेगा। अब हम सबका मान बैठा देंगे।
आर का मान क्योंकि निकाल चुके हैं, यहाँ पर 7 निकला हुआ है, यहाँ पर 2, तो बराबर में हल कर देंगे इसको। 2 पाई का मान होता है 22/7 गुने आर कितना है 7, कोष्ट आर है 7 प्लस एच कितना है, तो ऊंचाई है। यहाँ पर एच क्या था, बेलन की ऊंचाई है, तो एच है 6, हो गया। अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर 7 से ये 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 22 दूनी 44, बराबर में हो जाएगा 44, 22 दूनी 44 और 7 6 13 गुने 13। अब इसी को गुना कर देना है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। इस संयुक्त जो आकृति है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लिए ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर दो ठोस एक साथ जोड़ दिए गए हैं, मिला दिए गए हैं, तो दोनों की आकृति का जो क्षेत्रफल निकालना है, हम दोनों के संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र याद रखना होगा, जो कि 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।